प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कुछ बुद्धि की बातें। और 8 पार्ट में हम नीति वचन 9 अध्याय से हम पढ़ेंगे जी, 7 से लेके 12 तक। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, हमें उनको शिक्षा नहीं देनी है, उससे हमारा नुकसान ही होने वाला है जी। और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। देखो, ठट्ठा करने वाले लोग कौन से हैं? वो लोग जो वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। आप उनको कोई बात बताते हैं, वो मानते नहीं है। तो प्रभु का वचन ये सिखाता है कि उनको छोड़ दो, उनको शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं है। शिक्षा हमें उस इंसान को देनी चाहिए, उस इंसान को सिखाना चाहिए जो सिखाने में इंटरेस्ट दिखाता हो, उन बातों के ऊपर चलता हो। जो नहीं चलता, जो नहीं सुनना चाहता, उससे हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। तो हमें समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है। हमें अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है। हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर वेस्ट कर दें जो सुनते ही नहीं है। मेरी आदत रही है कि अगर कोई वचन नहीं सुनना चाहता, मैं जबरदस्ती, मैंने कभी किसी को वचन नहीं सुनाया। अगर मैं कई जगह पे प्रभु ने मुझे मौका दिया शिक्षा देने का, तो मैं वहां पे जाता था। मैंने देखा कई बार उन लोगों ने ना, वो मैं जो बता के आ रहा हूँ उसके ऊपर चल ही नहीं रहे हैं। फिर वो वही गलतियां करते जा रहे हैं जो मैं उनको बता रहा हूँ कि ये मत करो। मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जोर और लगा के देखते हैं, शायद ये लोग मान जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि वो लोग नहीं मानते, तो फिर मैं उनको बोल के आ गया। मैंने कहा मैं आज के बाद नहीं आऊंगा शिक्षा देने, क्योंकि वचन कह रहा है कि जो लोग ठट्ठा करने वाले हैं उनको हमें क्या करना है? शिक्षा नहीं देनी है, उससे हमें अपमानित ही होना पड़ेगा, तो उसका फायदा नहीं है। और दुष्ट जन को जो डांटता है वह कलंकित होता है। एक तो आगे ठट्ठा करने वाले, अब एक ऐसे लोग हैं जो दुष्ट है, मतलब कि उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना ही नहीं है और परमेश्वर के उल्ट ही काम करना है। जो बाइबल बातें कहती हैं कि ये काम नहीं करो, उन्होंने वही काम करने हैं। अगर ऐसे लोग हैं ना, इनको भी डांटने की जरूरत नहीं है, इनको इनके हालात पे छोड़ दो। देखो, बाइबल कहती है परमेश्वर को दुष्टों से नफरत है, वो दुष्टों से नफरत करता है। तो हमें ऐसे लोगों को भी नहीं करना है। देखो, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है लेकिन दुष्टों से नफरत है। पापी को मौका देता है परमेश्वर कि वो अपना मन बदल ले और दोबारा से पाप ना करे, लेकिन दुष्ट वो है जो बदलना ही नहीं चाहता। प्रभु से दुष्ट कहता है जो अपना मार्ग छोड़ना ही नहीं चाहता, मतलब कि जो कह लो डीठ हो चुका है कि नहीं, मुझे इस रास्ते को नहीं छोड़ना है, मुझे इसी पे चलना है। परमेश्वर उसको कहता है कि ये दुष्ट है। तो ऐसे लोगों को हमने नहीं डांटना है। अगर 8 में पढ़ेंगे, 8 में लिखा है, ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट दो, वह तुझसे प्रेम रखेगा। मतलब ऐसे लोग, प्रभु कह रहे हैं, उनको डांटना नहीं है। कौन से लोग? ठट्ठा करने वाले। मतलब कौन से? जो वचन को रिस्पेक्ट नहीं करते, वचन के ऊपर नहीं चलना चाहते। ऐसे लोगों को हमें डांटना नहीं है। उससे क्या होगा? वो हमारे से क्या करेंगे? नफरत ही करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है किसको डांट? बुद्धिमान को डांट, तो वह तुझसे प्रेम करेगा। देखो, जो बुद्धिमान बंदा है ना, वो डांट को स्वीकार करेगा और उसके ऊपर आप उसको कुछ बोलोगे ना, वो मानेगा। मतलब कि आपकी डांट की रिस्पेक्ट करेगा और दोबारा से वो गलती नहीं करेगा। अगर ऐसा इंसान है ना, तो उसको आप डांट सकते हो। जो जीवन में ग्रो करना चाहता है ना, वो डांट को भी सहेगा। जो ग्रो नहीं करना चाहता, वो डांट को नहीं सुनेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि लोगों को किसको सिखाना है और किसको नहीं सिखाना है। आगे लिखा है 9 में लिखा है, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वे अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वे अपनी विद्या बढ़ाएगा। मतलब कि बाइबल ये सिखा रही है कि बुद्धिमान को ही शिक्षा दो। जब हम बुद्धिमान को शिक्षा देंगे तो वो अधिक बुद्धिमान होगा। इसको हम और भी थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि ऐसा मनुष्य जो सीखना चाहता है और अपने जीवन में बदलाव लगाना चाहता है, उसको ही हम सिखा सकते हैं। उसके ऊपर ही हम मेहनत करें तो तभी हम उसका क्या होगा? वो और बुद्धिमान होगा। अगर हम बुद्धिमान को शिक्षा देंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। देखो, हमें परमेश्वर का जो भय मानना जब हम शुरू करते हैं तो हमें स्टार्टिंग हो जाती है कि हमें परमेश्वर ने बुद्धि मिलनी शुरू हो गई है। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? कि प्रभु के वचनों के ऊपर हमें चलना है। जब हम, प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो जब हम उसके वचन के ऊपर चलने, मतलब कि हमारे अंदर उसका डर है कि अगर हम वचन तोड़ेंगे,
तो परमेश्वर इस बात से क्या होगा, हमसे नाराज होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका वचन ना तोड़े। कभी जाने जाने में हो सकता है हमसे वचन टूट जाए, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप वचनों के ऊपर चलने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए बाइबल पढ़नी सुननी बहुत जरूरी है। बाइबल खुद भी पढ़िए, परमेश्वर का वचन भी सुनिए, प्रभु के सेवकों से भी सुनिए, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अब समझ आपको कैसे मिलेगी, जब हम परमेश्वर को जानेंगे। अब परमेश्वर को जानेंगे कैसे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे। आप नीति वचन पढ़ो, नया नियम पढ़ो, भजन संहिता पढ़ो, ये सारी बातें बाइबल की पढ़ो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं कहता हूं बार बार पढ़ो। और जब भी आप जीवन में कोई डिसीजन लेने लगोगे तो ये वचन आपसे बात करेगा और आपको गलत करने से रोक देगा। परमेश्वर का वचन वो कब होगा, जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ेंगे। आगे प्रभु ने कहा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। प्रभु कह रहे हैं मेरे द्वारा क्या होगा, तेरी आयु बढ़ेगी। अब परमेश्वर एज बढ़ने के लिए क्या होगा, हमें समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए। वो कहाँ से आएगी, परमेश्वर के वचनों से, पढ़ने से, उसके ऊपर चलने से हमारी हेल्थ भी सही रहेगी। जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो हम इसे नाश नहीं कर सकते, हम नशा नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी चीज नहीं खा सकते जो उसको नुकसान पहुंचाए। इससे क्या होगा, हमने प्रभु की बात मानी और हमने अपने जीवन भर में कोई नशा नहीं किया तो हेल्थ हमारी सही रहेगी। हमने खाने पीने का भी ध्यान रखा। देखो, हमें शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। ये तभी शरीर का ध्यान इसलिए रखना है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाल सकते जो उसको नुकसान कर सके। जितना हो सके आप ऑयल वाला फूड ना खाओ, जैसे तली हुई चीज़ें उनको आप ना पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक ही हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और आगे लिखा है कि यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। प्रभु कह रहे, अगर आप बुद्धिमानी से चल रहे हैं, उसका बेनिफिट किसको होने वाला है, हमें ही होने वाला है। अगर ठट्ठा करेंगे, मतलब वचनों के मुताबिक नहीं जिएंगे, तो नुकसान भी हमें ही होने वाला है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलें, इनको बार बार पढ़ो, सुनो और अपना जीवन इनके मुताबिक बनाओ, ताकि हमें दंड ना भुगतना पड़े। देखो, मेरे पास ना परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, मेरे जीवन में गलतियां बहुत कम होती हैं। जब ज्ञान नहीं था तो मेरे से ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। अब जब कभी भी कुछ ऐसा सिस्टम आता है कि जहां गड़बड़ होने की संभावना है, परमेश्वर का वचन आके रोक देता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वचन आगे लेके आता है, तो ध्यान में आता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, हमें ऐसा नहीं करना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बाइबल के वचनों को पढ़ना है, जानना है, ताकि हम गलतियां जीवन में कम करें और हमें नुकसान कम हो जीवन में। उसके बाद हम 10 से पढ़ेंगे जी, 1 से लेके 5 तक। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। बाइबल कहती है जो बुद्धिमान बच्चे हैं उससे क्या होगा, माँ बाप आनंदित होंगे। लेकिन अगर मूर्ख पुत्र है तो उससे क्या होगा, माता उदास होती है। देखो, जो बुद्धिमान इंसान है उससे माता पिता भी और परमेश्वर भी प्रसन्न होता है कि ये मेरा बच्चा मेरे वचनों के मुताबिक जीवन जीता है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है, आपने बुद्धिमान बनना है या मूर्ख बनना है। अगर आप धरती पे वचन के मुताबिक चल रहे हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, तो इससे माँ बाप भी खुश हैं और परमेश्वर भी खुश है। अगर आप गड़बड़ कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, जो वचन मना करता है वो चीज़ें कर रहे हो, तो इससे किसको नुकसान होगा, परमेश्वर भी दुखी होगा, माँ बाप भी दुखी होंगे। तो हमें मूर्ख नहीं कहलाना, हमें बुद्धिमान बनना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह धरती पे एक बेहतर जीवन जी के गए हैं। उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं करा जो वचन के बाहर हो। उन्होंने वचन के अधीन रह के वचन के ऊपर चले हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हमें भी परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलना है, ताकि हमें परमेश्वर, जब देखो परमेश्वर की आंखें, बाइबल में लिखा है, धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर लगी रहती हैं। तो प्रभु की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, वो हमें देखते रहते हैं। तो जब भी हमें देखे ना, तो उन्हें खुशी मिले कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे वचनों के ऊपर चलते हैं, ना कि मूर्खता वाले काम करें। देखो, सबसे पहले हमें ना माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, हमारी जिम्मेवारी है, हमें माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है। देखो, प्रभु का ये गिफ्ट है। माँ बाप जिनके पास नहीं है ना, आप उनके पूछ को देखो, उनसे आप पूछो वो कितना इस चीज़ को मिस करते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं है। तो हमारे माँ बाप जब तक धरती पे जिंदा है, हमें मरते दम तक इनको रिस्पेक्ट करनी है। अब बुजुर्ग हो गए अगर, तो हमें उनका सारा खर्चा उठाना है, सारी टेक केयर करनी है। अपने बारे में चाहे बाद में सोचना है, लेकिन माँ बाप को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आप उनकी पूरी दिल से रिस्पेक्ट करो, सारी ज़रूरतों को पूरा करो। इससे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। बचपन से लेके बड़े होने तक, जब तक आप काबिल नहीं होगे, उन्होंने आपकी टेक केयर करी है, आपको खाना खिलाया, कपड़े दिए, स्टडी करवाई, सारी ज़रूरतों को पूरा किया है परमेश्वर ने।
तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने माँ बाप की भी टेक केयर करो। आगे लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यानी दुष्टों के रखे हुए धन से मतलब वो ऐसा पैसा जो कानून तोड़ के कमाया गया हो, जिसको परमेश्वर उसको दुष्ट कहता है, जो वचन को नहीं चलता, वचन को तोड़ता है। अब दुष्ट पैसा कैसे कमाएगा? वो ऐसे कार्य करेगा जिसको हमारे देश का कानून अलाउ नहीं करता। मतलब जो गलत तरीके से कमाया हो धन है, प्रभु क्या कह रहे हैं कि उससे बेनिफिट नहीं है, वो लॉस ही होगा। वो कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कोई भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे देश का कानून हमें अलाउ नहीं करता। हम प्रभु के लोग हैं, हमें वही काम करना है जिसको हमारे देश का कानून अलाउ करता है, कि इजाजत देता है कि आप ये काम कर सकते हो। परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। परंतु धर्म के कारण मतलब कि धार्मिकता के कारण जब हम वचनों के ऊपर चलते हैं तो इससे क्या होता है कि मृत्यु से भी बचाव होता है। ये बाइबल का वचन कह रहा है कि हमें वचनों के ऊपर चलना है, वचनों के मुताबिक जीवन जीना है। तो मरने के बाद क्या होगा? हमारी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। अगर हम वचनों को तोड़े हैं, कुछ ऐसे पाप कर रहे हैं जो बाइबल मना करती है कि आपने नहीं करने हैं, अगर आप वो बार बार कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए स्वर्ग में एंट्री करनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानना है। आगे लिखा है, धर्मी को जो होगा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी नहीं होने देता। प्रभु कह रहे हैं कि जो धर्मी है, धर्मी प्रभु किसको बोलते हैं? जिसने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया और प्रभु के वचनों के ऊपर चल रहा है। प्रभु से कहता है ये मेरा धर्मी व्यक्ति है, ये मेरा धर्मी व्यक्ति है जो मेरी बातों को मानता है। तो प्रभु वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर कभी भी उसे भूखा नहीं मरने देगा। एक धर्मी इंसान के अंदर एक चीज और होती है, वो आलसी नहीं होता, वो मेहनती होता है, वो काम भी करता है, सारे काम पूरी ईमानदारी से और पूरी ताकत से करता है, वो वचनों के ऊपर चलता है। और वचन हमें सिखाता है कि हमें मेहनत करनी है, काम धंधा करना है। बाइबल में है काम धंधा करो ताकि तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। तो जब बंदा काम धंधा करेगा वो भूखा ही नहीं रहेगा। तो जो आलसी होगा, जो धर्मी नहीं है, दुष्ट है, वो क्या करेगा? वो आलस करेगा, काम धंधा नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? वो भूखा ही मरेगा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, वचन कह रहा है कि जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनकी अभिलाषा पूरी नहीं होने देता। कई बार क्या होता है कि लोगों ने ना, दुष्ट लोगों ने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक इच्छा उनकी ऐसी होती है जो परमेश्वर पूरी नहीं करने देता। वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन प्रभु होने नहीं देता, क्योंकि वो दुष्टों की बाइबल कह रही कि वो इच्छा अभिलाषा पूरी नहीं होने देता। हमें लगता है कि इस बंदे ने सारा कुछ है इसके पास, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो उसको सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए तो वो उसको नहीं मिलती है। लेकिन जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए दावा कर रहे हैं कि मैं उन्हें भूखे मरने नहीं दूंगा, जो मेरे वचनों के मुताबिक जीवन जी रहे हैं उन्हें कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता ही करता है। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। प्रभु कह रहे जो काम में ढिलाई करता है, मतलब जो आलसी टाइप का बंदा है, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? निर्धन हो जाएगा। जिसके अंदर आलस है, एक बार जिसने आलस को अपने जीवन में आने दे दिया, आलस धीरे 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 ऐसा कंट्रोल करेगी कि उसको काम ही नहीं करने देगी। अब वो जब काम नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? निर्धन ही होगा, गरीब ही होगा, उसके पास कुछ होगा ही नहीं। पता लगा आने वाले टाइम में खाने के लिए भी पैसे नहीं है, वो मांग रहे हैं भाई साहब 20 रुपए दे दो, पराठा खाना है, पराठा खिला दो। ऐसा होता है कभी कभी। जवान बंदे, एक बार एक जवान लड़का मिला मुझे कहता 20 रुपए दे दो, पराठा खिला दो मुझे। मैंने कहा भाई तू अच्छा भला तो है यार, तू काम धंधा कर, काम धंधा करके खा, है ना, मैं भी मेहनत करता हूं, तू भी मेहनत कर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आलस एक बार शरीर में आ जाए तो बंदे को वो क्या बना देती है? आलसी बना देती है। तो हमें काम, जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे मन लगा के करो, पूरी ताकत से करो, और ताकि हमें किसी वस्तु की घटी ना हो। बाइबल लिखा जो कामकाजी लोग हैं अपने हाथों के द्वारा क्या होते हैं? वो धनी होते हैं। जब वो हाथों के द्वारा मेहनत करते हैं तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है और उनकी किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो हमें काम धंधा जरूर करना है। आगे लिखा है जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय बारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धूप काल में बटोरना मतलब मेहनती होना, मतलब इसे आज के सिस्टम से समझते हैं। देखिए उस टाइम पे ज़्यादा खेती बाड़ी का काम होता है तो बाइबल में उसी उदाहरण के ऊपर मतलब ये बात परमेश्वर ने समझाई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें काम करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आप जो भी काम कर रहे हैं, गर्मी सर्दी को मत देखो, आप मन लगा के डट के काम करो। अगर आप मन लगा के डट के काम करोगे तो उससे क्या होगा? वह बुद्धि से काम करने वाला है। मतलब परमेश्वर उसे बुद्धि कहता है, ये बंदा बुद्धि से काम करता है, कि ये काम करता है। देखो जो बुद्धिमान होगा वो आलसी नहीं होगा,
वो मेहनती होगा, काम करने वाला होगा। जो मूर्ख होगा वही आलसी होगा। लेकिन जो बेटा बारी नींद में पड़ा रहता है, बारी नींद दर्शाती है जी आलस करने वाले लोगों को, कि इनको बस सोना ही है जी, दिन में भी सोना है, रात में भी सोना है, बस इनको थकावट, थके ही रहते हैं ये, इनको थकावट ही हुई रहती है, कोई काम नहीं करना। तो प्रभु कह रहे जो ऐसे लोग हैं वो क्या होगा फिर, वह लज्जा का कारण हो जाता है। फिर वो शर्म आती है जी। कोई अगर हमारे से पूछे जी आपका बच्चा क्या करता है, अगर वो घर पे ही पड़ा रहता है, सोया ही रहता है, काम धंधा करके राजी नहीं, तो माँ बाप को क्या होगा, शर्म आएगी ना। क्या बोले लोगों को कि हमारा बेटा घर पे बैठा रहता है, घर पे सोया रहता है, काम धंधा करता ही नहीं है। आप डट के काम धंधा करो ताकि परमेश्वर आपके बारे में बोले कि ये मेरा बुद्धिमान बेटा है, ये बुद्धिमान बच्चा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी नीति वचन 10 इसका 8। जो बुद्धिमान है वह आज्ञा को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। बाइबल उसको बुद्धिमान कहती है। किसको? बुद्धिमान में क्या निशानी है कि वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, मतलब परमेश्वर की बातों को वो मानता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञा को स्वीकार करता है, वो वचनों की बातों को मानेगा, वो वचनों के मुताबिक जीवन जिएगा। लेकिन जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। देखो परमेश्वर उसे मूर्ख कहता है। बकवादी मतलब ज्यादा बातें करने वाला, ज्यादा बोलने वाला। आगे लिखा है जी जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। परमेश्वर कहते हैं कि हमें खराई से चलना है, सच्चाई से चलना है। जो सच्चाई है जिसके पास, वो निडर होकर चलेगा, बिना डर के चलेगा। और जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसा काम करता है जो वचन के बाहर है, तो वो टेढ़ी चाल चल रहा है, वचन तोड़ा है, तो उससे क्या होगा, उसकी चाल आज नहीं कल वो पता लग ही जाएगा। देखो आप झूठ को छिपा नहीं सकते, आज नहीं कल परसों वो झूठ सामने आ ही जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 12 नंबर में लिखा है बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध डप जाते हैं। देखो हमें झगड़ना नहीं है, प्रभु यीशु ने क्लियर कहा है लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है, किसी से बैर नहीं करना है। अगर हम किसी से बैर रखेंगे ना तो झगड़ा होगा, उससे लड़ाई झगड़ा होगा, उससे हमारा नुकसान ही होने वाला है, एनर्जी वेस्ट होगी। आप गुस्से से बात करोगे उससे शरीर के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, हमें इसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जितना शांति से रहोगे उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। जितना गुस्सा करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, उतनी बीमारियां लगने की चांस है। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दवाई के पैसे लगेंगे, डॉक्टर भी पैसे लेगा, तो शरीर को नुकसान ही होने वाला है। हमें क्यों इस चक्कर में पड़ना है। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बोलेंगे ये दवाई खाते रहोगे तो ठीक रहोगे, ये दवाई अब पक्की लग गई है, अब पक्की दवाई खानी है। तो हमें ध्यान रखना है बैर, लड़ाई झगड़ा इन चीजों में नहीं पड़ना है, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। परंतु प्रेम से सब अपराध डप जाते हैं। हमारे मन में ना प्रेम होना चाहिए। जब आपके अंदर प्रेम है ना संसार के लोगों के प्रति, तो आप किसी की परवाह नहीं करोगे। कोई कुछ बोलेगा भी ना, आपको तकलीफ भी देगा, आप उसे माफ करके जीवन में आगे बढ़ोगे। और यही हमें करना चाहिए, माफ करना है दूसरों को। मरते दम तक हमें लोगों को माफ करते जाना है और जीवन में आगे बढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 14 में लिखा है बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट होता है। देखो बुद्धिमान लोगों की सबसे खास बात क्या है, उनके पास ज्ञान होता है और दूसरे को भी अच्छी बातें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं मैं भी बुद्धिमान हूं, तुम भी बुद्धिमान बनो, मैंने जीवन में ग्रोथ की है, तुम भी जीवन में ग्रोथ करो। ये बुद्धिमान का लक्ष्य होता है। और वो ज्ञान दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, जरूर देते हैं। लेकिन जो मूर्ख है, मूढ़ के बोलने से विनाश होता है। आप देखना मूर्ख लोगों को हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे, नाश की बातें करेंगे। वो उत्साह की बात नहीं करते, वो कामयाबी की बात नहीं करते। उनको हर चीज में बुरा ही दिखता है, नेगेटिव ही दिखता है, बस सब चीजों में ध्यान उनका नेगेटिव चीजों में लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। उसके बाद लिखा है जी धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। बाइबल कह रही है धनी का धन है ना, उसको क्या है, उसका दृढ़ गढ़ है। लेकिन जो कंगाल है उसकी निर्धनता उसके विनाश का कारण है। देखो मैं नहीं कहता कि हमें बहुत धनी बनना है, लेकिन हमें गरीब भी नहीं रहना। अगर हम 3 अब टाइम का बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे और घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, बच्चों को अच्छी स्टडी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यही है कि हम काम धंधा नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं हम, तब ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आप डट के काम करोगे तो आप सारे खर्चे निकाल सकते हो। प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको काम देगा। यानी जो निर्धनता है वो विनाश का कारण है। तो हमें निर्धन नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें जितनी जरूरत है कम से कम उतनी तो पूरी हो। प्रभु ने हमें दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, आपको अच्छी हेल्थ दी है, डट के काम करो, क्या दिक्कत है। सारी जरूरतों को पूरा करो, हमें सब जरूरतों को पूरा करना है। क्योंकि जो निर्धनता से क्या होता है, विनाश ही होता है। अगर आप गरीब रह गए, नहीं ज़्यादा
आप पैसा बना कमा पा रहे हो, फिर आप बच्चों को अच्छी स्टडी नहीं करा पाओगे, उनको अच्छी स्टडी नहीं होगी तो उनका भी नुकसान हो जाएगा, कल को उनको भी अच्छी से जॉब नहीं मिलेगी, कुछ धंधा नहीं कर पाएंगे। अगर नॉलेज होगी बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, तो अच्छे पैसे बना के वो अपनी परिवार का भी ध्यान रखेंगे और आप बुजुर्ग हो जाओ कल को आपको भी देख रेख कर सकते हैं। अगर वो नहीं पढ़ लिख पाए, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है उनके पास, तो आने वाले समय में आपका ध्यान भी नहीं रखेंगे और अपने परिवार को भी नहीं चला पाएंगे। तो आपकी जिम्मेवारी है बच्चों को अच्छी स्टडी दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, ताकि वो निर्धन ना रह जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है निर्धनता है वो विनाश का कारण है। आज की गलतियां आने वाले टाइम में हमें बड़ा नुकसान दे सकती हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी स्टडी करवानी है। आगे हम पढ़ेंगे जी 17 नंबर। 17 में लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। तो बाइबल कहती है कि हमें शिक्षा पर चलना है। शिक्षा कौन सी? परमेश्वर का वचन, ये शिक्षा है। इनको पढ़िए, वचन को बार बार पढ़िए, सुनिए, इसके ऊपर चलिए, और इससे क्या होगा, जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। मतलब हमें आशीष ही मिलेगी अगर हम वचनों के मुताबिक जीवन जिएंगे। सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और उसके बाद लिखा है, जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। देखो, हमें ना डांट को सहना सीखना पड़ेगा। अगर कोई डांटता है ना प्रभु का सेवक, तो उसको धन्यवाद करो प्रभु का, और उसको सहो और अपना जीवन को करेक्ट करो। ये नहीं है कि उसने डांट दिया तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे, उसको मिलेंगे नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। डांट को स्वीकार करो, वो हमारे भलाई के लिए है, उससे हमारा भलाई होगा, नुकसान नहीं होगा। लिखा है ना, जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है, फिर वो पीछे ग्रो नहीं कर पाता। तो हमें डांट से घबराना नहीं है। कोई डांट रहा है प्रभु का सेवक तो धन्यवाद करो परमेश्वर का, और जैसे वो कह रहे हैं उस वचन के मुताबिक जीवन जियो। उसके बाद आ गया जी 19 नंबर। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। यानी हमें बहुत बातें नहीं करनी। वचन हमेशा ही सिखाता है कि जब मूर्ख भी चुप रहता है तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। तो ज्यादा बातें करने वाला हमें नहीं बनना है। और परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। बाइबल कहती है ये चीज ना हमें अपने अंदर लेके आनी है। हमें कम से कम बोलना है। जितना हम कम बोलेंगे उतना ही हमारा बेनिफिट है। तो हमें कम बोलने की आदत करनी है, चुप रहना शुरू करना है। आपके शब्द कम होने चाहिए। बाइबल कह रही है अगर आप कम बोलोगे तो उससे क्या होगा, जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। मतलब फिर आप बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप कम बोलते हो ना, आपको सोचने का मौका मिलता है। आप कोई सोच विचार कर सकते हो, कोई प्लान कर सकते हो, तो जीवन में ग्रो कर सकते हो। अगर आप बोलते रहोगे तो सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हमें कम बोलना शुरू करना है जी, जितना हो सके हम चुप रहें। उसके बाद हम पढ़ेंगे 22 नंबर। 22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। यानी देखो, जो पैसा है ना वो कहां से मिलता है? परमेश्वर की आशीष में, आशीष से। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। मतलब ये ब्लेसिंग है प्रभु की ओर से पैसा। लेकिन एक प्लस पॉइंट और है कि जो परमेश्वर की ओर से पैसा आता है उसमें दुख नहीं आता। वो पैसा आपको शांति आपके घर में बनी रहेगी, आपको और प्रभु उसको बढ़ाएगा। लेकिन वो पैसा जो परमेश्वर की ओर से आ रहा है ना, वो वचन के आधार के ऊपर आपका काम होगा। कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रखो, ये सोचो कि इसको मैंने यूज करना है। अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो तो तभी आप उसको सेल करो। अगर आप उसको नहीं यूज कर सकते फिर आगे उसको आप सेल मत करो। एक मैंने बिजनेसमैन की बात सुनी थी, तो प्रभु के सेवक ने उनको एक लाइन बोली थी, कहते तुम व्यापार करो, कुछ भी करो, लेकिन कभी किसी को लूटना नहीं। तुमने लोगों को लूटना नहीं है व्यापार में। तो तुम जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो चीज उसको सामने वाले को देनी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, तभी वो पैसा मानेंगे कि प्रभु की ओर से आया है। और प्रभु उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मतलब वो पैसा आपका नुकसान नहीं होने वाला। फिर जो प्रभु की ओर से आया होगा ना, वो पैसा सदा आपके पास रहने वाला है। वो आपको और ग्रोथ में मदद करेगा। उसके बाद आ गया जी 22 के बाद 24 में लिखा है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। दुष्ट जन की एक ना खास बात हो रहती है, उसका ध्यान सिर्फ मुसीबतों में लगा रहता है। हर वक्त उसका ध्यान कहाँ जाएगा? मुसीबतों में। और जिधर हम ध्यान लगाते हैं वो हमारे चीज में, वो जीवन में वो चीज क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। मतलब उसने ध्यान लगा रखा विपत्तियों की तरफ, कहीं विपत्ति ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, और वही उसके जीवन में आ जाती है। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहते हैं, हमें अपना ध्यान विपत्तियों की ओर नहीं, हमें प्रभु की ओर लगाना है।
क्योंकि जब हम विपत्तियों की ओर ध्यान लगाएंगे तो वो हमारे जीवन में आ जाएगी, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। प्रभु कह रहे हैं कि जो धर्मी लोग हैं, धर्मी प्रभु के लिए कह रहा है, जो प्रभु के वचनों के ऊपर चल रहा है, यीशु को जिसने मुक्ति अता स्वीकार कर रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि मैं उनकी लालसा पूरी करूंगा। किसकी? धर्मियों की। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनके ऊपर कभी भी विपत्ति आ सकती है। उसके बाद आ गई 27, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। एक, जो लोग परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलते हैं, परमेश्वर के भय में रहते हैं, उनकी एज भी काफ़ी होती है और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। लेकिन जो दुष्ट हैं उनकी एज भी कम होती है और धरती से वो जल्दी चले जाते हैं, वो ज़्यादा जीवन धरती पर नहीं रह पाते। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? परमेश्वर का भय मानते रहें, उनके वचन के मुताबिक जीवन जीते रहें। उसके बाद हम 28 देखेंगे जी, धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मी और अधर्मी में यही फर्क होता है। जो दुष्ट है, अधर्मी है, उसमें क्या है, वो वेट नहीं कर सकता, उसको बड़ी वो लगी हुई है, जल्दी लगी हुई है कि बस आज ही सारा कुछ हो जाए, वो वेट नहीं करता। लेकिन प्रभु को कहता है कि जो धर्मी लोग हैं वो इंतजार करने वाले होते हैं, उनके पास शांति होती है, वो लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। जब वो इंतजार करते हैं तो उनसे क्या मिलता है? उनको आनंद होता है कि कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम अपना हिस्सा करेंगे, प्रभु अपना हिस्सा करेंगे और हमें परमेश्वर जरूर सक्सेस देंगे और ब्लेस करेंगे और जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनकी आशा, बाइबल कहती क्या होती? टूट जाती है। वो आशा करते नहीं। मैंने देखा लोगों को जो प्रभु के वचन के ऊपर नहीं चलते ना, वो इतने निराशा में चलते हैं, उनको हर चीज में बुराई दिखती है। वो एक लाइन बोलेंगे, उसके साथ 4 बुरी लाइनें बोल देंगे, उनको लगता है ये हो ही नहीं सकता। शैतान ने उसके दिमाग को ऐसा बंद करके रखा हुआ है कि उन्हें सब चीजों में बस निराशा 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 ही दिखती है। शैतान उनको उम्मीद करने नहीं देता, आशा रखने नहीं देता। हमें प्रभु ने इतनी वो समर्थ दी है कि हम आशा रख के चलते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें ब्लेस करेगा। हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ करते हैं कि हम हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा और वो इसे पूरा करेगा। उसके बाद 29, यहोवा खरे मनुष्यों का गढ़ ठहरता है, परंतु नरथकारियों का विनाश होता है। परमेश्वर किसका गढ़ है? खरे मनुष्यों का। देखो, अगर आपका जीवन सच्चाई से चल रहा है ना, वचन के मुताबिक आप जीवन जी रहे हो, तो परमेश्वर फिर आपकी सहायता करने वाला, गढ़ ठहरने वाला है, आपकी हमेशा मदद करेगा। लेकिन अगर आप सच्चाई पे नहीं चल रहे हो, आपके जीवन में झूठ है, फिर परमेश्वर की ओर से सुरक्षा नहीं आएगी। वहां क्या लिखा है? परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। अनर्थकारी कौन? जो वचन के ऊपर नहीं चलने वाले, जो अनर्थ के काम करते, तो उनका क्या होगा? नुकसान होने वाला है। लेकिन जो खरे मनुष्य है, परमेश्वर उनका क्या करेगा? गढ़ बनता है, परमेश्वर उनकी हेल्प करता है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे जी 30 नंबर। 30 में लिखा है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उल्ट फेर की बातें निकलती हैं। जो धर्मी होते हैं वो क्या करते हैं? सोच समझ कर बोलते हैं और ऐसी बात बोलते हैं जिससे सामने वाले का दिल ना दुखे। लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनके मुंह से कौन सी बात निकलती है? उल्ट फेर की बातें। ऐसी बातें जो दूसरों को निराश कर दें, जो दूसरों को ये साबित कर दें कि तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, तुम कर नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के, दुष्टों में ये खास बात पाई जाती है, हमेशा निराशा वाली बात करेंगे। उनको जीवन में उम्मीद ही नहीं है, उनको अंधेरा ही अंधेरा लगता है। उनको लगता है कहीं आज ना नुकसान हो जाए, कल ना नुकसान हो जाए, आने वाले दिनों में नुकसान ना हो जाए। तो दुष्टों के मन में ये सारी बातें हमेशा चलती रहती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 11 का, नीति वचन 11 का 3 नंबर। 3 में लिखा है, सीधे लोग अपनी खराई में अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होता है। जो सीधे लोग हैं उनको कहां से अगुवाई मिलती है? खराई से। खराई से मतलब क्या? वचनों के आधार के ऊपर चलते हैं। जब वो वचनों के आधार के ऊपर चलते हैं तो वो वचन उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें जीवन में गलत डिसीजन नहीं लेने देते। जो बंदा बाइबल पढ़ने वाला है वो वचन के आधार के ऊपर चलेगा। एक सेवक ने कहा था कि अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल आपको पाप नहीं करने देगी, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो पाप आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा। तो हमें बाइबल पढ़ते रहना है, जब तक धरती पे जिंदा है तब तक पढ़ते रहना है, ताकि हमसे पाप कम से कम हो। परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट हो जाएगा। विश्वासवती को, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, जहां जो किसी को धोखा देने वाला, चीटिंग करने वाला, तो वो क्या करेगा? अपने कपट से ही नष्ट हो जाएगा। मतलब जो वो वचन तोड़ेगा या किसी का नुकसान करेगा, वही चीजें उसके नुकसान का कारण बन जाएगी। उसको लगेगा कि मैं सामने वाले का नुकसान कर रहा हूं, लेकिन एक ना एक दिन आपको ऐसा दिखेगा कि उसी का नुकसान हो रहा है। किसका? जो विश्वासघाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 5 नंबर।
खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। खरे मनुष्य का मार्ग क्या होता है? सीधा। खरा मनुष्य किसको प्रभु बोलते हैं? जो वचनों के आधार के ऊपर जीवन चलता है, बाइबल पढ़ता है, बाइबल के वचनों के ऊपर चलता है, उसे प्रभु कह रहा है ये मेरा खरा मनुष्य है। और उसका मार्ग, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण, मतलब धर्म के कारण मतलब धार्मिकता के कारण। धार्मिकता मतलब कि वो वचनों के ऊपर चलने वाला बंदा है। तो जब वचन के ऊपर चलता है तो उसका मार्ग सीधा होता है। सीधा मार्ग इस दर्शाता है कि वो ब्लेस्ड जीवन जी रहा है, उसको ब्लेसिंग वाला जीवन है उसका। और जो दुष्ट है वो दुष्टता के कारण गिर जाता है। ये इस बात को दर्शाता है कि वो दुष्ट है, वो वचन तोड़ेगा, गलतियां करेगा, और उन वचनों की गलतियों की करने की वजह से उनका क्या होगा? नुकसान होने वाला है। तो परमेश्वर इसलिए हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है? खराई से जीना है, यानी वचनों के हिसाब से चलना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 7 नंबर। 7 में लिखा है, जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। दुष्ट की आशा क्या होती है? टूट जाती है। मतलब दुष्ट वो जो वचन के ऊपर नहीं चलने वाला, जो बार बार वचन को तोड़ता है, जो बदलना नहीं चाहता है, उसको पता भी है जानबूझ के गलती करता है, तो वो जो दुष्ट है उसकी क्या होता है? उसकी वो नष्ट हो जाता है। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है, मतलब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और बिना इच्छाएं पूरी किए ही वो धरती से चला जाता है। और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। मतलब जो अधर्मी है ना, पहली बात तो वो आशा करता ही नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया था कि वो बुरा ही सोचता है, उल्टा ही सोचता है, और उसकी जो आशाएं हैं वो व्यर्थ ही होती है, पूरी भी नहीं होने वाली। एक अधर्मी में और प्रॉब्लम, वो मेहनत भी नहीं करना चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहता किसी को। उसे लगता है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। यही चीज उसके विनाश का कारण बनती है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 8 नंबर। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। यानी जो धर्मी है ना, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाला है, अगर उसके जीवन में कोई विपत्ति भी आएगी तो परमेश्वर उसकी मदद करेगा और उस विपत्ति से निकालेगा। लेकिन जो अधर्मी है वो क्या है? परंतु दुष्ट विपत्ति में पड़ जाता है। दुष्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो परमेश्वर के निकट जाता नहीं है, परमेश्वर से मदद नहीं मांगता। धर्मी को समस्या आएगी, वो भाग के जाएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु से मदद मांगेगा, प्रभु के सेवकों को बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो। दुष्ट क्या करेगा? वो प्रभु के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? उसके जीवन में विपत्ति आ जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाना ही नहीं चाहता। उसके बाद 9 नंबर हमें पढ़ेंगे, भक्ति जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। भक्तिहीन के मित्र क्या है? वो बंदा जो वचन के मुताबिक नहीं चलता। अब जब वचन उसके जीवन में नहीं है तो वो क्या करेगा? वो ऐसे शब्द बोलेगा जिससे उसके पड़ोसी के साथ भी उसका क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और उससे क्या होगा? उसका रिलेशन उससे खराब हो जाएगा। तो वचन क्या कह रहा है कि भक्तिहीन जन का क्या करता है? अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है। भक्तिहीन लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, उनका पता नहीं चलता मुंह से क्या निकल जाता है, बिना सोचे बेचारे कुछ भी बोल देते हैं। तो उससे क्या होगा? उनका मुंह की बात से वो बिगड़ता है। परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। प्रभु ने धर्मी कहता है जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जो वचनों के मुताबिक जीवन जीते हैं, तो उनका बचाव होता है, उनके नुकसान कम होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में गलतियां कम हो, नुकसान कम हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चले। देखो ये बातें प्रभु ने हमारी भलाई के लिए लिखी हैं। प्रभु यीशु ने कहा है चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा जीवन एक बहुतायत का जीवन हो, एक ब्लेस्ड जीवन हो, लेकिन वो तभी होगा अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपने इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।